आज की दो बड़ी खबरें हैं। एक तो सानिहा 9 मई में मुलव्वस 60 मज़ीद अफराद को आज मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ दे दी गई, जिसके अंदर हसन न्याजी जो इमरान खान के भांजे, लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर इबाद फ़ारूक, इसके अलावा दो मिलिट्री ऑफिसर्स, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद अकरम और एक साहब जो हैं ग्रुप कैप्टन वकास, वो भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको 9 मई के बलवे के इल्ज़ाम में सज़ाएँ दी गई हैं। 60 अफराद मज़ीद, इसका मतलब है कि 25 पहले और 60 ये मजमूई तौर पर 85 अफराद हो गए जिनको सज़ाएँ दी गई हैं। और ऐसे मौके पर सज़ाएँ दी गई हैं जब यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से इसको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था कि फ़ौजी अदालतों से सज़ा का अमल शफाफियत से आरी होता है। और यूरोपियन यूनियन के स्टेटमेंट के अंदर एक और भी सख्त बात ये थी कि पाकिस्तान को जो तजारती सहूलत हासिल है GSP+ की शक्ल में, उसके लिए भी हमने एक दस्तखत किए हुए माहदे के ऊपर कि जो ट्रांसपेरेंसी का तकाजा करता है और इंसानी हकूक़ की पासदारी का मुतालबा करता है, वो भी उन्होंने पैरा अंदर कोट किया हुआ है। तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये मामला खुश उसलूबी से आगे बढ़ेगा या बैनुल अक़वामी दबाव का सामना करना पड़ेगा? एक ये बड़ा इशू है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी है, आज उसको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कई हफ्तों से ये मामला आगे पीछे चल रहा था। आज अली मीन गंडापुर पहले गए और उनकी 1-on-1 मुलाकात कुछ देर जारी रही। बाकी क़यादत को अंदर फौरी तौर पर दाखिले की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन जैसे ही इजाज़त मिली तो फिर सलमान रकम राजा, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रज़ा, उमर अयूब और रास नासिर जो थे, ये सब लोग अंदर गए और वहाँ जाकर इमरान खान से मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, सियासी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू भी हुई, जिसमें हुकूमत के साथ बातचीत का अमल आगे कैसे बढ़ाना है। और बाहर निकल कर उसके हवाले से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि 31 जनवरी डेडलाइन होगी इस बातचीत के अमल को मुकम्मल करने के लिए। तो ये दोनों जो मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे। और मेहमान शख्सियात जो आज हमारे प्रोग्राम में हैं, राना सनाउल्लाह खान वज़ीर आज़म के मशीर हैं सियासी अमूर के और सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। खुशामदीद कहता हूँ राना साहब आपको प्रोग्राम में। इसके अलावा जस्टिस शाहिद जमील साहब और अहमद अवैस साहब वो हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। सबको खुशामदीद कहते हैं। सर, आपको सबसे पहले मैं स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा जो साहिबजादा हामिद रज़ा ने 31 जनवरी के हवाले से दिया, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा जी। खान साहब ने यह कहा है कि मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जो मुतालबात हैं वो हमारे दो ही हैं। 9 मई के ऊपर एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, और 26 नवंबर ऊपर भी जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा था मेरा, वो तमाम जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई का था। इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के जरिए नहीं होगी। इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आएगा। एक दूसरा बयान इससे मिलता जुलता इसी मौजू के ऊपर अलीमा खान का भी था, वो भी दिखा दें। इमरान खान उन्होंने कहा सारे कैदियों को रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। वो कहते मैं कहीं भी जाऊंगा नहीं, मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। सारे कैदियों को रिहा करें, मुझे कैद में रख लें, लेकिन हाउस अरेस्ट में मैं नहीं जाऊंगा। रिहा करेंगे तो अपने केसेस का सामना करके अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकलेंगे। वो इस तरह नहीं कैद से बाहर आएंगे कि हाउस अरेस्ट पे चले जाए। राना साहब, सबसे पहले तो बातचीत का अमल शुरू करने में जिन शख्सियात ने ये कहना चाहिए कि हुकूमत की जानिब से बहुत ही मुस्बत रोल अदा किया या मुस्बत रवैया रखा, आप उनमें शामिल हैं। बातचीत अब शुरू भी हुई, एक मरहला तो उसका हो गया कि इब्तदाई गुफ्तगू हो गई। अब आगे 2 जनवरी से स्टार्ट होना है। तहरीक इंसाफ चाहती है 31 जनवरी तक ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए। आपको लगता है कि ये 4 हफ्ते की मुद्दत काफ़ी होगी इसको कंक्लूड करने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार का आपस में बैठना, इश्यूज़ के ऊपर बात करना, भले कोई एग्रीमेंट हो या ना हो, ये इस निज़ाम की बुनियादी ज़रूरत है। कोई और निज़ाम और तरह से चल सकता होगा, लेकिन पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है वो तो इसके बगैर जो है वो नहीं चल सकता। और ये एक बड़ी ही खुश आइन जो है वो पेशरफ्त है कि पिछले 4 साल जब PTI हुकूमत में थी, हम अपोजिशन में थे, हमारा उस वक्त भी रवैया यही था
और आपके इल्म में है कि पुलवामा के वाक़े के ऊपर हमने 1.5 घंटा जाके कमेटी रूम के अंदर पूरी अपोजिशन ने इंतज़ार किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ले आएँ और उनके साथ उस मसले के ऊपर जो है वो बात हो, लेकिन उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा था। तो इससे पहले भी 2014 से आप ले लें तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इमरान खान साहब ने या PTI ने इस बुनियादी जमहूरी असूल को तस्लीम किया है कि हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठ के जो है वो जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। जहाँ तक इसका नतीजा खेज़ होने का तल्लक है 31 जनवरी तक, मैं समझता हूँ कि अगर खलूस नीयत से बात की जाए और एक दूसरे की बात को समझा जाए तो 1 माह का अरसा बहुत है। और वैसे भी अगर ये पेशरफ्त इसमें हो तो फिर जो है वो टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है। और इसमें मेरा ये ख़्याल है या मेरी ये तवक्को है कि इसमें पेशरफ्त होगी, और उस पेशरफ्त के नतीजे में अगर कोई थोड़ा टाइम और भी चाहिए होगा तो उसमें फिर इजाफ़ा जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इसको शुरू करने और इसको एक ऐसी स्टेज पे लेके जाने पे जहाँ पे ये मालूम हो कि ये फ्रूटफुल है, 1 माह का टाइम काफ़ी है। राना साहब, जो 2-3 बुनियादी बात हैं उसके ऊपर काम किया जा सकता है अगर पॉलिटिकल विल हुकूमत में, आपकी बात से लगता है कि वो पॉलिटिकल विल आपके अंदर मौजूद है। एक वो कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर कमीशन बना दे, तो सज़ाएँ तो हो गई, आप लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाया था उस पर सज़ा भी होगी, तो कमीशन बनाने में आपका नुकसान तो नहीं है, बना देना चाहिए। देखिए, कमेटी मेंबर होने के लिए इसका जहाँ पे तो अपनी राय का इजहार करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर हमारा भी एक अपना नुक्ता नज़र है जो जब कमेटी के अरकान जब बात करेंगे तो हम उनके सामने जो है वो रखेंगे। देखें, इसमें जो भी वो हमसे मुतालबा करेंगे, ये बात मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, हम उनसे ये तकाजा ज़रूर करेंगे कि आप मुल्क में मरवजा कानून और आइन के मुताबिक आप हमें बताएं कि ये किस तरह से हो सकता है या किस तरह से जो है ये जस्टिफाइड है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट तो है, ये तो आप नहीं कह सकते ना कि नहीं, आप बना सकते हैं, गवर्नमेंट का इख्तियार है। बहरहाल इस बारे में जो है वो सारी चीज़ उनके सामने जो है वो रखेंगे। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट मौजूद है, उसमें सारा कुछ लिखा है पे कहाँ पे बन सकता है, कहाँ पे नहीं बन सकता, और उसके बनने में और उस इशू जिसके ऊपर उसने बनना है उसके क्या तकाजे हैं, उन तकाज़ों के ऊपर अगर कोई चीज़ पूरा उतरती है तो बन जाएगा, अगर कोई पूरा नहीं उतरती फिर उनको हमारी बात जो है वो तस्लीम करना पड़ेगी। दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन का मैं नाम ले सकता हूँ, बाकी लोगों का उमर चीमा है। आपको मेरे ख्याल में कुछ लोगों के मामले में नरमी ज़रूर बरतनी चाहिए। स्टार्ट तो आप कर सकते हैं कि उनको रिहा करें, केस चलता रहेगा, सज़ा हो जाएगी तो आप पकड़ लीजिएगा। नहीं, इसमें पहली बात तो ये है ना कि जब आप ये बात करेंगे या वो कमेटी बात करेगी कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तो सियासी कैदी की एक डेफिनेशन होती है ना। आपको जब पकड़ा था हीरोइन के केस में तो आप सियासी कैदी थे कि जी? नहीं? मुझे बिल्कुल सियासी कैदी के, यानी होता ये है कि एक मेंबर पार्लियामेंट, मैं उस वक्त सिटिंग मेंबर था, तो हमने कहा कि भाई हमें वो दें, आप जो एक मेंबर पार्लियामेंट को सहूलत दी जानी है। उन्होंने कहा जी आप नारकोटिक्स के जो है वो मुलज़म हैं, तो ये नारकोटिक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि इनको ये सहूलत नहीं मिल सकती, तो इसलिए मुझे एक मंशियात के मुकदमे में कैद एक हवालाती या मुलज़म का ही स्टेटस जो है वो थ्रू आउट 6-7 माह जो मैं रहा हूँ तो मुझे मिला है। क्या ये अच्छा होता है कि मुझे किसी सियासी कैदी का या सियासी अपना जो है वो कारकुन का स्टेटस नहीं मिला। क्या ये अच्छा होता कि इस वक्त जब आप लोग खुद हुकूमत में हैं तो कम से कम जो असल शख्स था जिसने ये इस पूरी मूव को चलाया कि राना सनाउल्लाह पे 20 किलो हीरोइन डालो और पकड़ के उसको जेल में डाल दो, अब आप उसको पकड़ के उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? नहीं, देखें, उसमें ये है कि अगर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम था और ये बात करीने क्यास नहीं थी, ये बात साबित ना हो सकी, आप मुझे बताएं कि अगर मैं किसी क्रिमिनल ऑफेंस को करते हुए जो है वो पकड़ा जाता तो क्या मेरा स्टेटस जो है वो सियासी कैदी का होता? 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं उनमें जो क्या 9 मई के वाक़यात जो है वो कोई पॉलिटिकल वाक़यात हैं?
स्टार्ट तो उसका पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ही था, जो अंजाम है वो अच्छा नहीं हुआ कि दर्रा पे कुछ अड़ गया है तो कोई लाहौर कोर्ट मांडर हाउस के अंदर चला गया। मामला यह है कि मैं आपके घर को जाके आग लगा दूं और फिर कहूं कि मुझे आप सियासी कैदी का जो है वो स्टेटस दें या बेनिफिट दें, तो क्या मिलना चाहिए मुझे? ये तो आप तय करें, क्योंकि आप भी सियासी लोग हैं, किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए थे, तो ये तय करना आप लोगों का काम है कि आपको क्या कहना है। उस वक्त भी तय नहीं हुआ था, आपको पता है कि उन लोगों को फिर बाकायदा सजाएं हुई थी। वो टॉप टीयर को तो खैर कुछ नहीं कहा गया था, वो तो एक दो को सजा नहीं जो लोग फिर दीवारें फैलांग के अंदर गए थे उनको तो किसी ने माफ़ नहीं किया था।